हम में से कई लोगों को खिलौनों से साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और कई लोगों को गन के साथ। पर क्या हो जिस व्यक्ति को खिलौना पसंद है उसे गन दे दिया जाए। तो ऐसा ही कुछ होता है आज की कहानी में। चलो सुनते हैं आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है स्किज़म नाम के खेल से। इस खेल में दो टीमों को रखा जाता है। जो भी टीम का व्यक्ति जिंदा बचेगा वो इस खेल का विजेता कहलाता है। हारने वाला व्यक्ति को मरना होता है। इसी दौरान हम निक्स को देखते हैं। वो इस खेल की सबसे होनहार लड़की है। उसके ऑपोजिट में दो खिलाड़ी दिखाए जाते हैं। वो कार में जा रहे थे, निक्स भी कार में जा रही थी। ड्रोन की मदद से इस खेल को लाइव दिखाया जा रहा था। निक्स जाती जाती अपनी कार को और तेज करती है। उसके बाद वो अपनी गन निकाल के अपने ऑपोजिट टीम के खिलाड़ियों को मार देती है। इसी दौरान निक्स जीत चुकी थी। सभी लोग निक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सीन चेंज होता है तो दूसरी ओर हम माइल्स को देखते हैं। माइल्स की ज़िंदगी में इंटरनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण अहम रोल है। उसे कंप्यूटर और मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था पर कुछ कर नहीं पाया, जिसकी वजह से उसने एक छोटी सी जॉब करनी शुरू कर दी। वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के जा चुकी है। एक रात वो देखता है कि स्किज़म की खबरें पूरे शहर में फैलती जा रही हैं, तो वो भी स्किज़म देखना शुरू करता है। वो लगातार स्किज़म देखने के बाद वहाँ पे गलत कमेंट करना भी शुरू कर देता है। वो लगातार बियर पीता चला गया और गलत पे गलत कमेंट करता चला गया। स्किज़म के एडमिन को पता लग जाता है कि माइल्स गलत कमेंट कई घंटों से कर रहा है, तो माइल पे अब एक्शन लेने की बारी थी। माइल्स इधर आराम से सो गया तो कुछ घंटे बीते तो उसका गेट का दरवाजा खटखटाया। स्किज़म का एडमिन एरिक्टर अंदर आ चुका था। अंदर आते ही उसने कहा, क्यों रे, तू ही था तब से जो गलत पे गलत कमेंट कर रहा था। बेटा अब तो तेरी लग गई, अब कर ले जो तू करना चाहता है। माइल्स को काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है और उसके बाद उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब सुबह माइल्स की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रातों रात उसके हाथ में ड्रिल करके दो गनों को फिट कर दिया गया था। जाने कि माइल्स अब उस गन को अपने हाथ से अलग नहीं कर सकता था। तभी वो किसी तरह करके अपना फ़ोन उठाता है। उस फ़ोन में मैसेज आया हुआ था कि उसे भी स्किज़म में शामिल कर लिया गया है और उसकी अपोजिट खिलाड़ी है निक्स। जहाँ तो वो निक्स को मार दे या फिर वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी ओर हम फिर से एक बार निक्स को देख रहे हैं। उसे भी मैसेज मिल चुका था कि उसे माइल्स को मारना है। वो माइल्स की पूरी डिटेल निकालने के लिए एक पुलिस वाले का भेष बनाकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और वहाँ से उसकी रिकॉर्ड निकालती है। पर तब वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर फिर भी वो अपने गेम में जीतना चाहती थी, जिसकी वजह से वो माइल को ढूंढना शुरू करती है। इधर माइल बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो अपने हाथ से जो काम कर सकता था, आज गन की वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी वो अपने काम करता चला गया। हार के उसने एक पैंट पहननी शुरू की, पर वो पैंट नहीं पहन पाया। अब उसने सोचा क्यों ना वो बाहर जाके किस तरह की मदद ले और खुद को इस खेल से आज़ाद कराए। जब वो गेट से बाहर आता है तो देखता है निक्स उसके घर पे आ चुकी थी। उसने अपनी गन से फायर करनी शुरू कर दी। माइल्स अंदर आया और उसने समझाया कि वो एक आम इंसान है, कृपया करके उसे छोड़ दे। पर निक्स हारना नहीं चाहती थी। वो उसे मार के खुद को विजेता कहलाना चाहती थी। दूसरी ओर ड्रोन की मदद से इन दोनों को लाइव दिखाना शुरू हो गया। माइल्स वहाँ से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गिर पड़ता है। अब वो सड़क पे आ चुका था। सड़क पे आते ही उसे दो पुलिस वाले नजर आते हैं। वो सोचता है कि उन्हें इन पुलिस वालों से मदद ली जाए, पर उसके हाथ में गन को देख के दोनों पुलिस वाले भी उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। माइल्स अब वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब वो भागता भागता एक गली में जा चुका था। पुलिस वाले भी उसके पीछे थे और निक्स भी उसके पीछे थी। वहाँ से निकलता है तो वो एक पार्क में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नोवा वहाँ पे थी। वो वहाँ से अपनी कार को उठा के वहाँ से जाने लगती है। बहुत तेज़ी से उसका पीछा करता है और किसी तरह उस कार के अंदर चले जाता है। माइल्स उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वहाँ से उसे ले जाए, तो नोवा उसे वहाँ से ले जाती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, माइल्स अपनी समस्या बताना लगता है। वो बताता है कि उसे गलती से स्किज़म में शामिल कर लिया गया है और उसके हाथों में गन को ड्रिल कर दिया गया है। नोवा जब उसके हाथों में गन देखती है तो अपनी कार को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। माइल्स भी अब समझ चुका था कि वो भागती हुई सीधा पुलिस के पास जाएगी। माइल्स उसकी कार में से बाहर निकलता है और वहाँ से भागता हुआ फिर से एक गली में आ जाता है। वो खुद को बचाता हुआ कई घंटों तक खुद को एक डस्टबिन में बंद रखता है। सभी लोग इस सीन को लगातार देखते जा रहे थे। तो उन्हें लगता है कि ऐसा ये फट्टू है और क्या ये स्किज़म में खेल खेलेगा और क्या ये निक्स को मारेगा। पर फिर भी लोगों को माइल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गया था। कुछ समय के बाद नोवा को जब मालूम होता है कि माइल्स सचमुच में ही मुसीबत में है, तो वो भागती हुई एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहाँ जाके सारी बातें बताती है। डिटेक्टिव भी सारी बातें समझ चुका था, तो उसने कहा कि वो टेंशन ना ले, हो ना हो वो जल्द ही माइल्स को ढूंढ निकालेगा। नोवा वो वहाँ से निकल चुकी थी। इसके बाद हमें फिर से माइल्स का सीन दिखाया जाता है।
माइल्स कई घंटों से डस्टबिन में छुपा हुआ था। कुछ टाइम और बीता तो वो डस्टबिन से बाहर निकलता है। वो अब खुद को मार लेना चाहता था। उसने खुद को मारने के लिए उस गन को अपने मुंह के अंदर डाल लिया और गोली चलाने की कोशिश की। तभी उसे एक भिखारी नजर आता है। वो उसे कहता है, क्यों रे, तू ऐसा ही मरना चाहता है? इससे अच्छा हो कि तू जाके उस लड़की को मार दे। माइल्स उसकी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि वो सही कह रहा है। इसके बाद वो उस गरीब आदमी से कुछ कुछ बातें करता है। वो उसे कहता है कि अब उसकी पैंट पहना सकता है। वो गरीब भिखारी उसकी पैंट पहनाता है। माइल्स अब तैयार था अपनी जिंदगी को फिर से एक बार सुधारने के लिए। वो वहाँ से निकल के अपने दोस्त के पास आ जाता है और वहाँ आके अपने हाथों को छुपाता हुआ कहता है उसका मोबाइल हैक कर लिया गया है और लगातार उसे कोई ना कोई ट्रैक कर रहा है। क्या वो उस ट्रैकिंग सिस्टम को हटा सकता है या देख सकता है? तो उसका दोस्त ट्रैकिंग सिस्टम को देखने लगता है। वो अभी कुछ समय तक देख ही रहे थे कि इसी दौरान निक्स उसे ढूंढती हुई वहाँ पे आ जाती है। अब वो फिर से लगातार फायर पे फायर करती जा रही थी। इस फायर में माइल्स का बॉस मर जाता है। बाकी सभी हैरान थे। निक्स को देख के एक बार माइल्स फिर से भागना शुरू करता है। वो वहाँ से भागता हुआ पार्किंग एरिया में आ जाता है। अब वो एक कार को उठाता है और वहाँ से फिर से भागना शुरू करता है। निक्स भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक बाइक ली और उस बाइक के साथ माइल्स का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों तक पीछा करने के बाद आखिरकार निक्स उसकी कार के ऊपर बाइक लेकर आ चुकी थी। लगातार अब देखा कि वो मरता जा रहा है, पर वो किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। देखते ही देखते कुछ समय बाद एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद माइल्स अभी भी जिंदा था। निक्स की भी अभी ठीक ठाक थी। माइल्स वहाँ से फिर से निकलता है और फिर से भागना शुरू करता है। अब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में आ चुका था। बिल्डिंग में आने के बाद वो अंदर ही अंदर चला जाता है। बिल्डिंग में जाने के बाद निक्स भी अभी भी उसके पीछे थी। कुछ समय तक वो फायर करती रहती है। माइल्स खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। वो भागता भागता एक बार वहाँ पे फायर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। आग लगने की वजह से हमें मालूम होता है कि निक्स को आग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बचपन में उसके साथ एक घटना घट गई थी जिसकी वजह से वो आग से डरती है। अब वो शांत हो चुकी थी। माइल्स को भी मौका मिल चुका था। वो वहाँ से एक बार फिर से भाग गया। वो वहाँ से भागता हुआ अब मेन रोड पे आ चुका था। दूसरी ओर लोगों को ये खेल बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। जब से माइल ने स्किज्म जॉइन किया था, देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। काफी ज्यादा लोग माइल को पसंद करने लगे थे। इधर माइल रोड पे था। वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो उसकी मदद करे, पर उसके हाथ में गन को देख के कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था। माइल्स को फिर एक ही बात सूझी, क्यों ना वो एक बार नोवा को फोन कर ले। वो नोवा को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वो इस शहर को छोड़ के यहाँ से भाग जाएगा। वो अभी 2-4 बातें कर ही रहा था कि उसके पीछे स्किज्म का एडमिन रिक्टर आ जाता है। उसने नोवा को पकड़ लिया था। रिक्टर ने माइल्स को कहा है कि उसे लगातार इस गेम को जारी रखना होगा, पर वो गेम को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता है। अगर उसने ऐसा सोचा भी तो नोवा को मार दिया जाएगा। माइल्स के पास अब सिर्फ 5 घंटे ही बचे थे। माइल्स अब भागता हुआ गाड़ियों के कबाड़ के पास आ जाता है। वहाँ पहुँच के उसने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। उसे लगा कि वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है, निक्स भी उसे ढूंढती हुई वहाँ पे आ जाएगी। पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी होगी, जिसकी वजह से निक्स को पकड़ लिया जाएगा और इस तरह उसकी जान भी बच जाएगी। यहाँ पे कुछ आदमी मौजूद थे। इसी दौरान निक्स भी वहाँ पे आ जाती है। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने मशीन गन से सभी पे फायर करना शुरू कर दिया। निक्स इधर मशीन गन चलाने में मस्त थी। उसने देखते ही देखते सभी लोगों को मार दिया। माइल्स भाग रहा था, तभी पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। माइल्स को बंदूक की गन के नोक पे ले लिया जाता है। पुलिस वाले अब उसे पकड़ चुके थे। इसी दौरान हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं। डिटेक्टिव अपने साथी के साथ उसे अपनी कार में बिठा के ले जा रहा था। माइल्स को लगता है कि अब वो बच चुका है। वो अपनी जिंदगी की सारी बातें उसे बताता है कि किस तरह उसे स्किज्म में शामिल किया गया, पर वो एक आम इंसान है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को गंवाना नहीं चाहता है। डिटेक्टिव ने अपनी सारी बातें बताई। उसने कहा कि सबसे पहले उसे निक्स को पकड़ना है, क्योंकि निक्स उसकी बेटी है। एक दिन एक आदमी जो जेल में कैद था वो वहाँ से भाग गया, जिसका नाम था रिक्टर। जेल से भागने के बाद उसने कार में ब्लास्ट कर दिया। कार में ब्लास्ट होने की वजह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। सिर्फ उसकी बेटी निक्स ही बच पाई। अब वो निक्स को ढूंढना चाहता है और उसे सारी बातें बता के उसे इस खेल से आजाद कराना चाहता है। डिटेक्टिव का साथी कार चलाता हुआ उसे दूसरी जगह पे ले आता है, जिसके बाद वो अपनी गन निकालता है और डिटेक्टिव को शूट कर देता है। जाने कि डिटेक्टिव अब मर चुका था। माइल्स साहब हैरान था कि ये सब कैसे हो गया और इसके साथी ने इसे क्यों गोली मार दी। तो बाद में उसे पता चलता है कि ये भी रिक्टर का आदमी था, जो कि रिक्टर के साथ मिला हुआ था। बाहर निकलने के बाद उसने रिक्टर के साथ उसकी वीडियो कॉल कराई।
जिस कॉल में उसने बताया निक्स को मार दे या खुद मर जाए। अगर उसने इस बार फिर भी नहीं माना तो उसकी ये बहुत ही बड़ी गलती होगी, जिसके बाद वो खुद ही उसे ठोक देगा। इतना कुछ होने के बाद माइल्स अभी नहीं मान रहा था। उसने एक बार फिर से भागना शुरू किया। रिक्टर ने देखा कि माइल्स अब भी नहीं मान रहा है तो उसके सामने ही उसकी दोस्त की हत्या कर दी जाती है। माइल्स अब पूरी तरह डर चुका था। अब वो समझ जाता है कि हो ना हो इस खेल को अब खत्म ही करना होगा। वो एक जगह पे जाता है, निक्स को बुलाता है। निक्स को भी मैसेज मिल चुका था, अब वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी। उसने आते ही माइल्स से 2-4 बातें की। माइल्स ने उसे कहा क्या वो दोनों टीम अप नहीं कर सकते हैं, पर निक्स इस खेल में जीतना चाहती थी। उसे टीम अप पसंद नहीं था। उसने अपनी गन निकाली और उस गन की मदद से माइल्स को मार दिया। माइल्स अब मर चुका था। माइल्स के मरते ही निक्स को विजेता घोषित कर दिया गया। जो लगातार स्किज्म को देख रहे थे उनमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने माइल्स को बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। तभी सोच रहे थे कि हो ना हो माइल्स को मरना नहीं चाहिए था। माइल्स के 24 घंटों की जिंदगी में स्किज्म बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। अब तक का देखे जाने वाला व्यू 7 लाख के करीब था, यानी कि जब से माइल्स शामिल हुआ था 7 लाख लोगों ने स्किज्म को जॉइन कर लिया था। माइल्स के मरने के बाद रिक्टर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो माइल्स की बॉडी को उठाकर अपने अड्डे पे ले आएं। वो वैसा ही करते हैं, वो उसे उठा के अपने अड्डे पे ले आते हैं। इसी दौरान माइल्स जिंदा था। उसने बाहर निकलते ही उनको मारना शुरू कर दिया। अब माइल्स अड्डे पे आ चुका था तो निक्स भी अड्डे पे पहुंच चुकी थी। दोनों इसी दौरान एक दूसरे के आमने सामने थे। लाइव पे आने से पहले ही माइल्स ने निक को फोन किया। निक्स उसे मिलने के लिए आ चुकी थी। माइल्स ने उसे बताया उसकी फैमिली का हत्यारा कौन है, उसे सब कुछ मालूम है। निक्स जानना चाहती थी कि वो हत्यारा कौन है, तो उसने बताया कि रिक्टर ही वो आदमी है जिसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और उसको इस गेम में डाल दिया ताकि उसका शक उस पे ना जाए। और भी ज्यादा यकीन दिवाने के लिए निक्स को उसके डैड की बॉडी दिखाई और बताया कि इसे भी ही रिक्टर के आदमी ने ही मारा है। अब उसे क्या करना चाहिए। माइल्स के पास एक प्लान था। उसने अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचा और कहा कि उन सभी को दिखाना होगा कि माइल्स मर चुका है, जिसकी वजह से उसके पिता की पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहन लेता है और लाइव पे आ जाते हैं। लाइव पे आने पर वैसा ही किया जाता है जैसे उसने प्लान किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक्स और माइल दोनों अड्डे पर पहुंच चुके हैं। अड्डे पर आते ही उन्होंने सभी को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो सभी को मार चुके थे। रिक्टर को भी मालूम हो गया कि माइल्स अभी भी जिंदा है और निक्स के साथ मिल चुका है। अब वो अड्डे पर पहुंच के सभी को खत्म करता जा रहा है। पहली टीम को खत्म करने के बाद अब वो अंदर आ चुका था। उसने कंप्यूटर पे जाकर देखा तो स्कैज़म पूरी दुनिया में फैला हुआ था। रिक्टर ने इस खेल को पूरी दुनिया में फैला दिया था। उसने देखा कि अब भी वो लाइव है तो उसने कैमरे द्वारा लोगों को समझाना शुरू किया। कहा अगर वो इस खेल को ना देखते तो शायद ये खेल पूरी तरह फैला ही ना होता। रिक्टर ने खुद को बचाने का फैसला किया। उसने नोवा को अपनी ढाल बनाया और उसे उठा के छत पे ले जाने लगा। इसी दौरान उसने एक चॉपर मंगा लिया ताकि वो चॉपर की सहायता से यहाँ से भाग पाए। पहली टीम को खत्म करने के बाद अब दूसरी टीम की बारी थी। इस टीम में और भी ज्यादा लोग थे। निक्स के पास अब एक ही रास्ता था। उसने अपने पेट पे बम बांध लिया और उसके बाद वो सभी के सामने आ गई। सभी लोग निक्स पे फायर कर रहे थे। निक्स भी सभी पे फायर करती चली गई। कुछ समय बाद वो बम फट चुका था। निक्स भी मर गई और उसके साथ बाकी सभी लोग भी मर चुके थे। माइल्स काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो निक्स को मरता हुआ नहीं देख सकता था, पर अब वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद वो नोवा को ढूंढता हुआ छत पे आ जाता है। रिक्टर अभी भी छत पे नोवा का ढाल बना के खड़ा था। माइल की गोलियां भी लगातार करते करते खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली थी। वो गोली उसने चलाई पर वो गोली सीधी ना लगी, जिसकी वजह से रिक्टर एक बार फिर से बच चुका था। अब रिक्टर ने गोलियां चलानी शुरू की। गोलियां खाने के बाद भी माइल्स अब हारना नहीं चाहता था। वो उठा और उठ के रिक्टर को मारना शुरू कर दिया। अब उसने अपने हाथों का सहारा लिया था। लगातार चलती हुई फाइट के साथ उसने रिक्टर को हरा दिया। अब वो उसे नीचे गिराने वाला था। देखते ही देखते उसने रिक्टर को उठाया और छत पे से नीचे गिरा दिया। माइल्स भी अब एक हत्यारा बन चुका था। जब उसकी गर्लफ्रेंड नोवा ने देखा कि वो भी एक हत्यारा बन चुका है तो वो डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। माइल्स पूरी तरह जख्मी था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे उठाया और अस्पताल में दाखिल करा दिया। अस्पताल में दाखिल होने के बाद माइल्स ठीक हो चुका था। सीन चेंज होता है तो हमें दिखाया जाता है कि माइल्स एक कार में था। उसने अब अपनी जिंदगी का फैसला किया कि वो स्किज्म को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस शहर में तो स्किज्म खत्म कर चुका था। अब वो दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। दूसरे शहर जाके स्किज्म का नाश करेगा। उसके हाथ पूरी तरह ठीक हो चुके थे पर वो दाग के निशान अब भी मौजूद थे। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।